गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 36। देखना जीके में आज हम भारतीय समाज सुधार आंदोलन पर आधारित क्वेश्चंस करते हैं, जिसे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन भी कहा जाएगा। इसमें हम कुछ प्रमुख समाज सुधारकों के बारे में और अन्य जो कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करने के बारे में हम कुछ ज्ञान की बातें करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके सीरीज नंबर 36। देखना क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन नाय। राजा राम मोहन नाय बंगाल के एक प्रमुख धर्म सुधारक थे और इन्हें आधुनिक भारत का पिता या पुनर्जागरण का पिता या पितामह या पत्रकारिता से संबंधित जितनी भी संज्ञाएं दी जा सकती हैं वो सब राजा राम मोहन नाय जी को दी जाती हैं। जैसे पत्रकारिता का अग्रदूत, पत्रकारिता का पिता या पितामह, नव प्रभात का तारा, या फिर अतीत और भविष्य के बीच सेतु। ये संज्ञा किसके लिए? राजा राम मोहन नाय जी के लिए है। तो पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1814 में आत्मीय सभा तथा 1826 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन नाय के द्वारा। देखना जो विचार आया था ये 1826 में आया था, वैसे 1828 में स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना, और आत्मीय सभा को भी ब्रह्म समाज में मिला दिया गया था। आत्मीय समाज कब बनाया था राजा राम मोहन नाय जी ने? 1814 में, सन 1814 में। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन नाय। और एक उपाधि कौन सी दी गई है कि नव प्रभात का तारा या मॉर्निंग स्टार की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन नाय के प्रयास से 4 अक्टूबर 1829 को सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने। देखना विलियम बेंटिंक जो अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने नियम नंबर 17 बनाकर, कौन सा नियम था? नियम नंबर 17 यानी कि ये नियम बनाया गया था। नियम नंबर 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। सती प्रैक्टिस जिसमें महिलाओं को जिंदा जला दिया करता था, यानी कि ये किसी के पति की मृत्यु होने के बाद में उसकी पत्नी को जिंदा जलाया जाता था, उसको क्या कहते थे? सती प्रैक्टिस। सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख ये कहाँ है? ये गुजरात में एक जगह का नाम है। तो एरन अभिलेख में जो 510 ईस्वी में प्राप्त किया गया था एरन अभिलेख, इसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख है। एक वहाँ के सैनिक हुआ करते थे गोपराज की पत्नी सबसे पहले सती हुई थी। तो इसके लिए जो कुरीतियाँ भारत में उस टाइम पर बहुत व्यापकता का रूप ले चुकी थी, ये रूल नंबर 17 या नियम नंबर 17 बनाकर विलियम बेंटिंक ने इसको समाप्त किया था। और इनके सहयोगी जो रहे थे राजा राम मोहन नाय रहे थे। लेकिन बाद में राजा राम मोहन नाय जी इस अभियान से निकल गए थे, क्योंकि इनके परिवार में इनकी जो भाभी थी वही सती हो गई थी, तो इससे अभियान से निकले थे बाद में। क्वेश्चन है राजा राम मोहन नाय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि दी थी ये सेकंड लास्ट जो मुगल एम्पीरियर थे अकबर सेकंड ने। क्योंकि अकबर सेकंड ने अपने दूत के रूप में राजा राम मोहन नाय को इंग्लैंड भेजा था और इंग्लैंड जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तब राजा की इनको उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये भी एक समाज सुधारक थे। देखना देवेंद्रनाथ टैगोर जब राजा राम मोहन नाय जी ब्रिस्टल इस पर गए थे, ब्रिस्टल या इंग्लैंड गए थे, तो उस टाइम पर बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली थी। और ये इंग्लैंड कब गए थे? 1830 में गए थे राजा राम मोहन नाय, और 1833 में ब्रिस्टल नामक शहर में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसमें? ब्रिस्टल। इंग्लैंड में पड़ता है एक शहर ब्रिस्टल। तो तब देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी बागडोर संभाली थी। और तत्वबोधिनी जो थी ये ब्रह्म सभा में ही मिला दी गई थी, इसका मर्ज हो गया था इसी में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है केशव चंद्र सेन, ये केशव स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रही है। केशव चंद्र सेन के सहयोग से 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसने? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे। देखना महादेव गोविंद रानडे महाराष्ट्र की ये एक प्रमुख समाज सुधारक भी रहे हैं। कौन सी स्थापना की थी? संस्था की प्रार्थना सभा की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने और महादेव गोविंद रानडे। केशव चंद्र सेन को भारत के मिशनरी भी कहा गया, प्रथम मिशनरी, चूँकि ये देश विदेश में यात्रा किया करते थे जो भारतीय दर्शन का या भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, और अनेक कुरीतियों को हटाने में इनका काफ़ी योगदान रहा।
ब्रह्म समाज की बागडोर भी केशव चंद्र सेन ने संभाली थी कभी, लेकिन इन्होंने अपनी अल्पायु पुत्री 12 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह कर दिया था, तो इसलिए ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ी थी और उसमें एक आदि ब्रह्म समाज बनाया गया था। तो क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। देखना कुछ बच्चे वही नोट करते हैं जो इसमें लिखा हुआ है, नहीं जो बोल रहे हैं या अलग से जो समझा रहे हैं, इसको भी नोट किया कीजिए साथ साथ। देखना जैसे नियम नंबर 17 के बारे में इसमें टाइप नहीं किया गया है ना, चूँकि सारी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, तो आप अलग से नोट कर लीजिएगा नियम नंबर 17। और वैसे इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, जो सक्सेस पॉइंट देवबंद के नाम से जो चैनल है एक टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम से भी आप नोट किया कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर PDF फाइल मिल जाएंगी सभी की। ओके, आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता के मामले में देखना, राजा राम मोहन नायक पत्रकारिता के मामले में भी अग्रणी थे। तो जर्नलिज्म को इन्होंने आगे बढ़ाया था और क्वेश्चन है कि पत्रकारिता पर सबसे पहले किसकी पत्रकारिता पर रोक लगाई गई थी? राजा राम मोहन नायक की। इन्होंने फारसी भाषा में एक अखबार लिखा था, ये एक लिखा था मिरातुल अखबार, है ना। मिरातुल अखबार किस में था? ये फारसी भाषा में था, फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी थी। एक इन्होंने बुक लिखी थी संवाद कौमुदी, और अंग्रेजी में ब्रह्मानिकल मैगजीन, इसमें ईसाइयत से संबंधित कुछ इन्होंने लेख लिखे थे। खैर, मिरातुल अखबार इनका सबसे प्रमुख अखबार रहा है। याद रखिएगा किस भाषा में था ये? फारसी भाषा में मिरातुल अखबार। ओके, और अभी देखते रहिए आप। एक इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट भी एक लिखी थी, एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवाद को उपहार। इसके कुछ लेख का जो सारांश था वो मिरातुल अखबार में भी दिया गया था। तो एकेश्वरवाद किसे कहेंगे, क्या नाम था इंग्लिश में? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट क्या होते हैं? जो एक ही ईश्वर पर विश्वास करते हैं। जैसे शंकराचार्य थे, उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। अद्वैतवाद यानी कि कोई दूसरा देवता नहीं है ईश्वर के अलावा, यानी कि जो ईश्वर की सत्ता पर बल देते हैं या इम्फेसाइज करते हैं उनको एकेश्वरवाद बोलते हैं या मोनोथिस्ट। तो इनकी जो बुक थी एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, इसके कुछ लेख किस में लिखे थे? मिरातुल अखबार में भी इन्होंने उनका प्रकाशन किया था। आगे देखते हैं। एक लिखी इन्होंने बंगदूत। तो बंगदूत में भी काफ़ी इसमें कुरीतियों के खिलाफ ये लेख लिखे गए हैं। ये बताया जाता है कि एक भारतीय को कोड़े मारने की सज़ा दी थी, एक नारायण करके कुछ ऐसा नाम था, तो उनके खिलाफ थे कि ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कोड़े से पिटाई करते समय उसकी डेथ हो गई थी। तो बंगदूत जैसे स्तरीय पत्रों पर संपादक प्रकाशन किया। बंगदूत एक अनोखा पत्र था। इसमें बंगला, हिंदी और फारसी भाषा का प्रयोग एक साथ किया गया था। कौन सा था अखबार ये? बंगदूत। और जो सिर्फ उसमें था फारसी में वो मिरातुल अखबार, है ना। और वैसे ब्रह्मनिकल मैगजीन और संवाद कौमुदी। देखना, एक इन्होंने कलकत्ता में एक स्कूल भी स्थापित किया था, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और एक इनके दोस्त थे, डच घड़ीसाज थे, उनका नाम था डेविड हेयर, है ना। डेविड हेयर के प्रयासों से ब्रह्म समाज की और इन्होंने जो ये बनाई थी आत्मीय सभा, उसकी स्थापना की थी। ये कहाँ के थे? डच के। डच का ही क्या नाम है? होलैंड, है ना। होलैंड के ये निवासी थे, या नीदरलैंड, होलैंड। वहाँ के डच घड़ीसाज, घड़ी का काम करते थे, घड़ी रिपेयरिंग का, घड़ीसाज। तो उनके प्रयासों से ये काफ़ी एक सहयोगी इनके रहे हैं। खैर, आगे देखते हैं। कुरीतियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया था, है ना, जो ईविल्स हुआ करती थी उस टाइम की, तो कुरीतियों के विरुद्ध क्या अभियान था? ईविल्स क्या क्या थी उस टाइम की? जैसे बाल विवाह प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, यानी कि अंडर एज में शादी ना होनी चाहिए। लेकिन एक नियम तोड़ दिया था। वैसे तो ब्रह्म समाज में इससे संबंधित नियम लिखे हुए थे, ब्रह्म समाज। और जो इनके सहयोगी रहे केशव चंद्र सेन, इन्होंने क्या किया था? अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कर दिया था, यानी कि जो ब्रह्म समाज के उद्देश्य से बने हुए थे वो ब्रेक हो गए थे। इसलिए ब्रह्म समाज से अलग होकर एक आदि ब्रह्म समाज बना था, आदि ब्रह्म समाज।
आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, इसलिए इनको प्रथम मिशनरी भी कहा जाता है। और सती प्रथा को हटाया था इन्होंने। सती प्रथा के लिए किसने? विलियम बेंटिंग ने। नियम कौन सा था? अभी बताया आपको, नियम नंबर 17 के अंतर्गत सती प्रथा को हटाया गया था। और इसका उल्लेख सबसे पहले किस में दिया गया सती प्रथा का? एरण अभिलेख में, जो 510 ईस्वी का एरण अभिलेख था, उसमें सैनिक गोपराज की पत्नी सबसे पहले सती हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जातिवाद, कास्टिज्म, है ना, कास्टिज्म या रेसिज्म, जातिवाद या नस्ल भेद, है ना, नस्ल का ये विरोध करते थे, जातिवाद का भी। तो ये देखना आगे। कर्मकांड, कर्मकांड चूँकि काफ़ी प्रचलित थे उस टाइम पर, जैसे ब्राह्मणवाद होता है ना, या ये तंत्र मंत्र पर लोग विश्वास करने लगे थे, कर्मकांड करते थे, यानी कि कर्मवादिता खत्म करके भाग्यवाद की तरफ वो चलने लगे थे। तो इसके खिलाफ भी काफ़ी अभियान किया है इन्होंने। एक था पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा की ये सख्त खिलाफ थे, क्योंकि ये महिलाओं की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाता है ना। तो महिलाओं को स्वतंत्र करने के लिए पर्दा प्रथा का इन्होंने विरोध किया था कि ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो काफ़ी जो इविल्स थी उनको हटाने के लिए इन्होंने काफ़ी अभियान किए थे। एक था इसमें पर्दा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया था, और अपने सहयोगियों के साथ में। इंग्लैंड जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इंग्लैंड किसके दूत के रूप में गए थे? अकबर सेकंड। अकबर सेकंड जो सेकंड लास्ट मुगल एम्पीरियर रहे हैं, यानी कि सबसे अंतिम मुगल बादशाह कौन बने थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के फादर कौन थे? अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड ने इन्हें अपने दूत के रूप में इंग्लैंड भेजा था, जहाँ पर ये कब गए थे? 1830 में। लेकिन 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में मृत्यु हो गई थी, है ना। तो 3 साल तक वहाँ पर अभियान पर ये रहे, और इन्होंने इसमें भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। आगे देखिएगा। क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में इसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की, जिसमें 10 शील बताए गए थे कि 10 कार्य करने, जैसे वेदों की सत्ता पर बल देना, वेदों के द्वारा हवन का आयोजन करना, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और हिंदी को बढ़ावा देना। एकेश्वरवाद पर भी इन्होंने बल दिया था, और ये मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। और एक इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन चलाया था कि जो लोग दूसरे धर्म में परिवर्तित हो चुके, खास तौर से ईसाई धर्म में, तो शुद्धि आंदोलन, और वो पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित हो सकते हैं। जो ईसाई बने थे, ईसाई बनकर जो कन्वर्ट हुए थे, किस धर्म में आए? हिंदू धर्म में आ जाएंगे, है ना। तो एक शुद्धि आंदोलन चला गया, और मुंबई में स्थापना की थी आर्य समाज की। वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? क्वेश्चन ऐसे आता है। तो बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर बचपन का नाम था। इनके गुरु का नाम बिरजानंद था। बिरजानंद के कहने पर ही इन्होंने अपना नाम स्वामी सरस्वती रखा था, दयानंद सरस्वती। नारा क्या था इनका? वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अच्छा जी, आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। एक वैलेंटाइन सिरोल ये क्या थे? अंग्रेज संपादक थे न्यूयॉर्क हेरोल्ड के, और इन्होंने अनरेस्ट इंडिया भी एक बुक लिखी है, अनरेस्ट इंडिया के संपादक भी रहे हैं वैलेंटाइन सिरोल। तो वैलेंटाइन सिरोल ने किसे कहा है? बाल गंगाधर तिलक को कहा है कि ये भारतीय अशांति के जन्मदाता। और अगर संस्थाओं में देखें तो वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को अशांति की जनक संस्था बताया है। इसे क्या बताया गया? संस्था, कि ये अशांति फैलाएगी भारत में। और अगर व्यक्तियों में तो बाल गंगाधर तिलक को। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। और ये खेतरी राजा के कहने पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था। तो रामकृष्ण मिशन, ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा आप। ओके। 1897 को वेल्लूर मठ, ये वेल्लूर मठ की भी स्थापना इन्होंने की थी। और 2 विश्व धर्म सम्मेलन हुए हैं, एक तो शिकागो में हुआ है और एक पेरिस में 1893 में। एक तो 1893 में कहाँ पर? शिकागो, अमेरिका। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, और एक पेरिस में हुआ था, यानी कि फ्रांस में।
फ्रांस में पेरिस में सन 1900 में हुआ था। तो इन दोनों में भाग लिया था भारतीय प्रतिनिधि के रूप में किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और शिकागो में ये कहा था विवेकानंद जी ने कि जिस प्रकार विश्व की सारी नदियाँ एक ही समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विश्व के सभी धर्म भी एक ही परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। तो एक संपादक थे वहाँ पर न्यूयॉर्क हेरोल्ड के, उन्होंने लिखा था कि जिस देश में ऐसे विचारों के व्यक्ति रहते हों वहाँ पर हमें अपने धर्म प्रचारक भेजना बहुत बड़ी भूल होगी या बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो अंग्रेजों ने अपनी गलती को माना था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें, स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। तो बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ये कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी भी थे। ओके, अगला क्वेश्चन, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है? विवेकानंद को। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था कि सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, इन्होंने ये संज्ञा दी थी। आगे पढ़ते हैं, युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन ने? हेनरी विवियन डेरोजियो। ये कहाँ थे? हेनरी विवियन डेरोजियो ये बंगाल में एक स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे, बंगाल, है ना। ये एक ये थे, उससे क्या बोलते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, यानी कि पारसी थे ये भी एक। आगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। देखना, ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया था, फिर गांधी जी ने, फिर भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो इनकी एक किताब भी है गुलामगिरी। गुलामगिरी बुक का नाम है किसका? ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम है। आगे, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था? 1886 में अडियार में बनाया गया था। अडियार ये मद्रास में पड़ता है, अडियार। और एनी बेसेंट भी इससे जुड़ी थी। क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, थियोसॉफिकल। मैडम ब्लावस्की और आलकाट ने तो इसे स्थापना की थी न्यूयॉर्क में, और भारत में मुख्यालय बना था अडियार में। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय और कहाँ था? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, यूएसए, अमेरिका में। और संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावस्की और आलकाट। और भारत में कौन थे? एनी बेसेंट। आगे देखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावस्की और कर्नल आलकाट ने न्यूयॉर्क में की थी सन 1875 में, है ना। और भारत में कब? 1886 में स्थापना। आगे, लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? लोकहितवादी। तो लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को, है ना। ये भी एक समाज सुधारक हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी? विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी 1850 में। विधवा विवाह महाराष्ट्र में। आगे क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल खान गफ्फार ने। खान अब्दुल खान गफ्फार ने। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। जब यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था इंडिया में सन 1930 से और 1932 तक, उस टाइम पर पाकिस्तान में जो नमक कानून तोड़ा था ये खान अब्दुल खान गफ्फार ने तोड़ा था। और इनके जो अनुयायी थे वो लाल कुर्ते पहनते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम लाल कुर्ती आंदोलन भी था। और इन्हीं को खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। देखना, खान अब्दुल खान गफ्फार को सीमांत गांधी भी कहते थे, फ्रंटियर गांधी। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे पाकिस्तानी जिनको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला हुआ है, भारत रत्न, है ना। इन्हीं को सबसे पहले दिया गया था, खान अब्दुल खान गफ्फार को। आगे, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। आगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ भारत सेवक समाज। तो इनको आप नोट करते रहिए साथ साथ। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में स्थापना हुई थी, क्योंकि 1922 में तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो गिरफ्तार हो गए थे। तो इन्होंने इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की थी और चुनाव में भाग भी लिया था। इन्हीं की पार्टी के विट्ठल भाई पटेल को लोकसभा का केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष भी बनाया गया था। आगे, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी कहाँ पर? कलकत्ता में स्थापना की गई थी, कलकत्ता में स्थापना। और बाद में यहाँ पर अनुवाद भी किया गया था इसी जगह पर। सबसे पहले मनुस्मृति का अनुवाद हुआ था, मनुस्मृति। तो ये मनुस्मृति का नाम एक कोड ऑफ जेंटोलॉजी के नाम से है,
आगे 1912 में विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर एक ही नाम है ना? कहाँ पर? कलकत्ता में स्थापना। आगे देखिएगा, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का वृद्ध व्यक्ति, दादा भाई नौरोजी। इनकी एक बुक थी राफ्त गोफ्तार। कौन सी थी? राफ्त गोफ्तार। राफ्त गोफ्तार, ये इन्होंने क्या बनाई थी? एक किताब लिखी थी इन्होंने। ओके। और ये ब्रिटेन की संसद में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने राष्ट्रीय आय का भी आंकलन किया था। उस टाइम पर 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी भारतीयों की। आगे देखिएगा, भारत का हीरा तथा महाराष्ट्र का लाल किसे कहा जाता है? ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारकों में इनका नाम था। आगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये इन्होंने कहाँ पर कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ये 1916 में, जब ये जेल में थे तब रिहा हुए थे। ओके। और फिर इन्होंने सबसे पहले भाग लिया था लखनऊ के अधिवेशन में, जहाँ कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आगे, शेर पंजाब या पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेर पंजाब। आगे, 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठी प्रहार से किसकी मृत्यु हुई थी? किसकी हत्या हुई थी? ये लाला लाजपत राय की हुई थी। फिर यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने सोंडस की हत्या की थी, क्योंकि सोंडस के आदेश पर ही उनके ऊपर लाठी बरसाई गई थी, जब ये साइमन कमीशन का विरोध किया था लाहौर में इन्होंने। अच्छा, तो एक ये बड़ी घटना थी इतिहास की। आगे, लौह पुरुष और सरदार की उपाधि किसे विभूषित थी? लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो उपाधि दी थी, ये बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बारदोली ये एक तालुका पड़ता है कहाँ पर? गुजरात में। वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये उसकी सरदार की उपाधि दी थी। ओके। आगे देखिएगा, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने ये दिया था सन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चलाया गया था। तथा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था सिंगापुर में, जब ये भारत की तरफ बढ़े थे। सिंगापुर देखना, आज़ाद हिंद फौज की जो बागडोर थी, ये सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। उससे पहले लेकिन जो संस्थापक थे आज़ाद हिंद फौज के, ये कैप्टन मोहन सिंह और एक रहे ये रास बिहारी बोस, उन्होंने स्थापना की थी। आगे, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, इसमें लिखा रास बिहारी घोष, ये घोष नहीं, रास बिहारी बोस या फिर कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने स्थापना की थी। आगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने सन 1939 में कलकत्ता में स्थापना की गई थी। कलकत्ता फॉरवर्ड ब्लॉक, चूँकि ये कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, ये जब 2 बार लगातार चुने गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष, तो यहाँ पर इन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया को जब हराया था तो गांधी जी ने कहा था पट्टाभी सीतारामैया को हराना जैसा मुझको हराना है, व्यंग्यात्मक रूप से कहा था। आगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। अभी आपको बताया था, देखना क्वेश्चन सब आए हुए हैं तो इन्हें आप नोट किया कीजिए। आगे, 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्थापना की थी 1943 को अस्थायी सरकार की। वहाँ पर अपने आप को राष्ट्रपति भारत का कहा था। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के कलकत्ता आवागमन का विरोध किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कलकत्ता में जब ये आए थे, उसमें सबसे पहले से और सबसे अधिक विरोध किया था। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? विनायक वीडी सावरकर, है ना, ये वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, है ना। अभिनव भारत की स्थापना, और एक मित्र मेला की भी स्थापना की थी 1904 में दोनों की। आगे, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह ने ढाका में की थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ओके, आगे देखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार
डॉक्टर हेडगेवार और बीएस मुंजे, ये किसके थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, इसको आज की डेट में आरएसएस बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आगे देखिएगा, गदर पार्टी का गठन किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, यहाँ पर स्थापना की गई थी। सोहन सिंह भाखना भी इनसे संबंधित हैं। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, हिंदू महासभा। एक आगे देखिएगा, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? अनुशीलन के वारिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त, ये अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। इनका एक नारा था कि खून के बदले खून, ये अंग्रेजों पर हमले किया करते थे। आगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था, जिनको शहीद आजम की उपाधि भी प्राप्त थी। और इनकलाब शब्द का जो प्रयोग था, सिर्फ इनकलाब शब्द का प्रयोग ये किया था मोहम्मद इकबाल ने इसका प्रयोग किया था। मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने द्विराष्ट्र की संज्ञा भी दी थी। आगे, तो ये इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आए होंगे। अगर नहीं तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। तो इन्हें आप साथ साथ नोट करते रहिए और याद करते रहिए। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप कर सकते हो वो आपके लिए ही लाभकारी होगा। देखना, एग्जामिनेशन जो परीक्षाएं हैं सभी लगभग कुछ तो चल भी रही हैं और कुछ जल्दी होने वाली हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक इसमें मेहनत करें। ओके, थैंक यू।